तो दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं गदर 2 की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के शुरुआत में हमें पुरानी गदर के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहां पहले की स्टोरी को शुरुआत से एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान के जनरल जिसका नाम मेजर हामिद इकबाल की एंट्री होती है, जो शुरू से ही हिंदुओं से और भारत के लोगों से खास तौर पर तारा सिंह और उसके परिवार से नफरत करता है, क्योंकि गदर 1 में तारा सिंह ने उसके 40 जवानों को मारा था। इसी नफरत के चलते उसने सकीना के पिता अशरफ अली को भी फांसी की सजा दिलवा देता है, क्योंकि लास्ट में उसने तारा सिंह को इंडिया जाने में मदद की थी। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कुछ हिंदू लोगों को हामिद इकबाल के जवान पकड़ लेते हैं और हामिद इकबाल उनको मुसलमान बनने के लिए कहता है, लेकिन वो सब उसको ठुकरा देते हैं और हामिद इकबाल उसी वक्त उनका गला काट देता है। इसके बाद अगले ही सीन में हम जीते को देखते हैं, जो कि अभी बड़ा हो चुका होता है, जिसका ध्यान नाटक और एक्टिंग में होता है, और उसके पापा तारा सिंह उसे बार बार पढ़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसका ध्यान एक्टिंग और धर्मेंद्र पाजी बनने की तरफ रहता है। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि तारा सिंह के घर के पास बॉर्डर पर लड़ाई शुरू होती है और इंडियन मेजर उसे बुलाता है और उससे 4 से 5 ट्रकों की मदद मांगता है। तारा सिंह मेजर से कहता है, जी साहब जी, जब भी आप बुलाएंगे तारा सिंह आ जाएगा। उसके बाद तारा सिंह अपने बेटे जीते को चंडीगढ़ पढ़ने के लिए भेजने के लिए जीते के पीछे पड़ जाता है और जीते तारा सिंह को बाइक दिलाने के लिए मनाने में लगा होता है। उसके बाद जीते चंडीगढ़ चला जाता है और पीछे घर में तारा और सकीना रह जाते हैं। 1 महीना हो जाता है और उनको जीते की बहुत याद आने लग जाती है। इसकी के बीच तारा सिंह को इंडियन मेजर का फोन आता है और जहां मेजर को तारा सिंह से ट्रकों की मदद चाहिए होती है। तारा सिंह अपने 2 साथियों के साथ ट्रक लेकर बॉर्डर पर चले जाता है और बॉर्डर पर तारा सिंह को पाकिस्तानी मेजर हामिद इकबाल देखता है और उसे पुराना समय याद आता है। तभी वो एक प्लान बनाता है और उसी समय अटैक करके तारा सिंह और उसके साथ 5 से 6 जवानों को पकड़ लेता है और उन्हें अवैध तरीके से बिना किसी को बताए पाकिस्तान ले आता है। सकीना और जीते को जब पता चलता है कि तारा पाकिस्तानियों की चपेट में है, तो उसे ढूंढने के लिए बड़े से बड़े लोगों के पास जाते हैं, पर तब भी उनको तारा का कुछ पता नहीं चलता। अपनी मां सकीना को ऐसा देख जीते रह नहीं पाता और वो किसी को बिना बताए अपने पापे को ढूंढने और वापस लेने के लिए फर्जी वीजा और पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान चला जाता है और वहां जाके अपने पापे को ढूंढना शुरू करता है। बाद में पता चलता है कि उसका पापे को और बाकी जवानों को एक खास पुलिस सेल में रखा होता है, जहां कोई बाहर का आ नहीं सकता, सिर्फ एक परिवार के जो वहां खाना दिया करती थी। उसके बाद जीते किसी तरह से उसी परिवार में नौकरी शुरू करता है और वहां बिरयानी बनाने का काम करता है। यहाँ उसे परिवार की लाडली बेटी मुस्कान मिलती है, जो मन ही मन जीते को पसंद करने लग जाती है। आगे जाकर उसे प्यार भी हो जाता है। जीते को ऐसा करना सही नहीं लगता और वो मुस्कान को सब सच बता देता है कि वो मुसलमान नहीं है और वो सिंह है और वो यहाँ पाकिस्तान में अपने पापे को ढूंढने आया है। तुम चाहो तो मुझे पुलिस में दे सकती हो, लेकिन मुस्कान ऐसा नहीं करती, क्योंकि वह भी जीते से प्यार करती है। वो उसे पुलिस में ना देकर उसके पिता के ढूंढने में जीते की मदद करती है। मुस्कान जीते को पाकिस्तान के पुलिस सेल में जाने के लिए भी मदद करती है। जैसे तैसे जीते वो सेल में पहुंच जाता है, जहां तारा सिंह और दूसरे जवानों को रखा गया था। पर वहां जाकर जब वो देखता है उन सब 7 जवानों में उसके पापा नहीं है और यहाँ जीते पकड़ा भी जाता है। इसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि तारा सिंह अपने घर वापस आ जाता है और वो सबको बताता है कि उस दिन जंग के मैदान में बम गिरने की वजह से वो बहते पानी में गिर गया था और कोमा में चला गया था। इस वजह से वो घर नहीं आ पाया और ना ही किसी को बता पाया कि मैं ठीक हूँ। वहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने उसे बचाया और अब ठीक होने के बाद वो सीधा घर आया है। घर आकर उसे पता चलता है कि उसका बेटा जीते उसे ढूंढने के लिए पाकिस्तान चला गया है और यह सुनने के बाद तारा सिंह भी अपने बेटे को लाने के लिए पाकिस्तान चला जाता है। वहां जाके वो गुल्लू के घर जाता है, लेकिन गुल्लू वहां नहीं होता। वो पाकिस्तानी फौजियों से छुपकर बैठा होता है। जैसे तैसे उसे गुल्लू का पता चलता है और वो गुल्लू से मिलता है, जो उसे बताता है कि उसका बेटा कितना बड़ा शेर है और कैसे वो पकड़ा गया। उसी दिन मेजर इकबाल हामिद जीते को भरे बाजार में उस पर गलत इल्जाम लगता है। जीते और मुस्कान दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मेजर हामिद बताता है कि जीते ने मुसलमान बनकर कुरान की बेइज्जती की और मुस्कान का भी गलत फायदा उठाया और उसके साथ गलत संबंध बनाया। ये सब बोलकर वो जीते को भारी सभा में मौत के घाट उतारना चाहता था, लेकिन उसी सभा में तारा सिंह आ जाता है और वहाँ जोर जोर से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू करता है और उसी समय वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। तारा सिंह पाकिस्तानी जवानों को उठा कर मारता है और उसी समय मेजर हामिद इकबाल जीते के सर पे बंदूक तान देता है और दूसरी तरफ तारा सिंह भी मेजर के बेटे की गर्दन अपने हाथ में पकड़ लेता है और तभी अपने बेटे को ऐसा देख मेजर सबको अपनी गन्स डाउन करने के लिए कहता है और तारा सिंह जीते को वहां से लेकर भाग जाता है। उसके बाद अंधेरे में तारा सिंह, जीते और 7 जवान एक जगह से छिपकर बॉर्डर पार करने वाले होते हैं
और इन सब चीजों में तारा सिंह की मदद मुस्कान के परिवार वाले कर रहे होते हैं, क्योंकि इस मदद के पीछे उनकी बेटी की खुशी होती है और वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं। वो तारा सिंह से जीते का हाथ अपनी बेटी के लिए मांगते हैं। तारा भी खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए मान जाता है, क्योंकि तारा सिंह भी जानता था कि जीते और मुस्कान एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसको अपने साथ इंडिया ले जाने के लिए निकलते हैं। उसके बाद अगले ही सीन में वहां मेजर हामिद इकबाल आ जाता है और वो तारा सिंह की मदद करने वाले को मारना शुरू करता है। ये देखकर तारा सिंह सामने आ जाता है और वहां लड़ाई शुरू होती है। लड़ते लड़ते तारा के हाथ एक टैंक लग जाता है, तो ये सब टैंक में बैठकर हिंदुस्तान बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगते हैं और जनरल हामिद के जवाब भी सब उनके पीछे पीछे फायरिंग करने लग जाते हैं। तारा भी चुप नहीं बैठता और वो भी फायरिंग करने लग जाते हैं। तारा सिंह और हामिद और उसकी सेना की लड़ाई देखने वाली होती है। उस समय लड़ते लड़ते उन्हें पता नहीं चलता कब वो हिंदुस्तान बॉर्डर पर आ जाते हैं और पाकिस्तानी जवान भी इनके पीछे पीछे भारत पहुंच जाते हैं। भारत के बॉर्डर पर हिंदुस्तानी मेजर और उनकी पूरी फौज तैनात रहती है, जो जनरल हामिद इकबाल से बहुत गुस्से में होते हैं, क्योंकि हामिद इकबाल ने हिंदुस्तान के 7 फौजियों को अपने पास रखा और सरकार से कहलवा दिया कि हमारे पास जवान नहीं है। इसके बाद तारा सिंह जनरल को कुरान और गीता में से एक को चुनने के लिए बोलता है और इसके जवाब में वो उसे कहता है कि अगर वो गीता की तरफ जाएगा तो उसकी जान बच सकती है और अगर वो कुरान की तरफ गया तो वो मर सकता है। तब हामिद इकबाल जल्दी जल्दी गीता को चुनता है और ये देखकर पाकिस्तानी जवानों को भी बहुत गुस्सा आता है, पर तारा उसे ऐसे ही छोड़कर निकल जाता है और उसका गुस्सा तब भी शांत नहीं होता और उनको पीछे से मारने जाता है। तभी भारतीय और पाकिस्तानी जवान जनरल पर धड़ाधड़ फायरिंग करने लग जाते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी ये फिल्म कैसी लगी और ऐसी अमेजिंग फिल्मों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।